हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। समझ में आया कुछ? दोबारा सुनो। हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे, HCl। इसका फिजिकल स्टेट गैसियस होगा, फिर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, और फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। पहले HCl प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। अंकुश, शांत। हमें बनाना क्या है? हमें बनाना क्या है? उसके पहले क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये कैसे बना सकते हैं हम? जो मैं बना रहा हूं वो वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल एसिड यूज करें। H2SO4 किस फॉर्म में रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। और इसका किससे रिएक्शन कराएंगे? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, जो सॉल्युबल है। NaCl क्या मिलेगा? HCl प्लस एसिडिक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। एक सोडियम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ एक सोडियम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, ये क्लोरीन HCl बनाएगा, और इन एक हाइड्रोजन के बदले में सोडियम आ जाएगा। क्या मिलेगा हमें? NaHSO4, एसिडिक सॉल्ट। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है? HCl का मॉलिक्यूलर मास 1 + 35.5, 36.5। ना केमिस्ट्री में अगर किसी गैस का वेपर डेंसिटी निकालते हैं, मोल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, एक ही चिड़िया का नाम है। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस ये होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। गाना कौन गा रहा है? फालतू के मजाक हरिमेश, फालतू के मजाक मत कर। सुबह शाम एक ही कांस्टेंट फ्लो में चल रहा है। किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी निकालेंगे, वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। HCl का वेपर डेंसिटी कितना होगा? 36.5 बाय कितना आ रहा है? 18.25। एंड एयर की वेपर डेंसिटी आप याद कर लो, एयर का वेपर डेंसिटी होता है 14.4। कौन सा गैस हेवी है? वेपर डेंसिटी ऑफ HCl is more than vapor density of air. HCl is heavier than air. अगर एक ट्यूब में ये ब्लैक वाले डॉट्स एयर के और ब्लू वाले डॉट्स HCl के, क्या होगा? जो भारी है वो ग्रेविटी में सेटल हो जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर आ जाएगा। HCl नीचे सेटल हो जाएगा और एयर ऊपर की तरफ भागेगा। इसको कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ। HCl हेवियर है, नीचे सेटल होगा, एयर ऊपर जाएगा। HCl is collected by upward displacement of air, because HCl is यार वाटर कहां से आया? एयर और HCl की बात करें ना, बिकॉज HCl इज हेवियर देन, इज डेंसर देन एयर। वो तो पूछा ही नहीं मैंने, बिना सुने तू क्वेश्चन आंसर दे रहे, मार्क्स कटवाएगा तो एग्जाम में। नोट करो इसको, एयर का वेपर डेंसिटी 14.4 याद कर लीजिए। तुम बोलो एमोनिया का वेपर डेंसिटी कितना हो? मनामी तुम बोलो, एमोनिया का वेपर डेंसिटी क्या होगा?
किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। एमोनिया का वेपर डेंसिटी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया डिवाइड बाय 2। एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना बना, एमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 14 प्लस 3 17। वेपर डेंसिटी ऑफ एमोनिया क्या होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ एमोनिया क्या होगा 17/2 यानी 8 पॉइंट। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एमोनिया का वेपर डेंसिटी क्या होगा 8.5। एयर से भारी है कि हल्का है, एमोनिया, एमोनिया एयर से भारी है या हल्का है, एयर की वेपर डेंसिटी 14.4, एमोनिया की वेपर डेंसिटी, एमोनिया एयर से भारी है कि हल्का है, हल्का है। एमोनिया ऊपर जाएगा और एयर, अगर एमोनिया का कलेक्शन पूछेगा तो क्या बोलोगी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। हाँ हाँ लिखा दो। क्वेश्चन नंबर 1, मत मत बात कर। हो गया, बन गया, नहीं बना रहा डायग्राम, डायग्राम नहीं बना रहा, आलस आ रहा है, जल्दी करो जल्दी। सो मत उठो। क्वेश्चन नंबर 1, वाई थिसल फनल, वाई थिसल फनल इज कंप्लीटली dipped in acid। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वाई CaO P2O5 are not used as drying agent, as drying agent for HCl gas। Question number 3, why HCl is not collected over water in collection tower। What is used as a drying agent for HCl and why? Question number 5, why temperature is kept below 200 degrees Celsius during lab preparation? Question number 6, how hydrochloric acid, तुम लोग अब एकदम बात नहीं करो, how hydrochloric acid is prepared from hydrogen chloride। why HCl is not collected over water in collection tower। ये 6 क्वेश्चन है, 5 मिनट करके 30 मिनट, आधा घंटा बात नहीं करेंगे। ये पांचों क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखिए। इस टॉपिक से यही 5 क्वेश्चन आते हैं बस। और अगर कोई पूछे हाउ मेनी टाइम HCl इज हेवियर देन एयर तो लिख देना 1.28 टाइम्स। एक नोट बना लो, HCl गैस इज 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर।
एंड HCl वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। कितना सॉल्युबल है? 1 ml पानी 452 ml HCl को डिजोल्व कर दो। HCl इज extremely highly soluble in water. Note, HCl gas is extremely soluble. क्लास में कोई है जो ये बात एक्सप्लेन कर सकता है क्यों HCl इतना सॉल्युबल है वाटर में? कोई एक्सप्लेन करेगा? 1 ml वाटर डिजोल्व आयनिक बॉन्ड, तो उससे क्या होता है? 1 ml H2O डिजोल्व, कोवैलेंट बॉन्ड पानी में डिजोल्व होते हैं। वेरी गुड, डिसोल्यूशन ऑफ HCl। एक्सप्लेन करें, लिखना शुरू करें। तुम लोग एक ही सेक्शन में हो? पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, दोनों वॉवल का सेट बनाते हो। और ये कौन से सेक्शन में? ये रक्सी 5 चेक कर लीजिए, ड्राइंग में तीसरा फल एसिड में डिप है ना, उसको मार्क कर दीजिए, डिवीजन के बाद याद आना। देखो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, द Thistle funnel should be completely dipped in acid. Should be completely dipped in acid, otherwise HCl gas that is produced. Thistle funnel should be completely dipped in acid, otherwise HCl gas that is produced, otherwise HCl gas that is produced may escape out, otherwise HCl gas that is produced may escape out. Dissolved, dipped in acid, otherwise HCl gas that is produced may escape out. क्वेश्चन नंबर 2, बोथ कैल्शियम ऑक्साइड, पहला वाला हो गया, both calcium oxide and phosphorus pentoxide, both calcium oxide and phosphorus pentoxide reacts with HCl gas, reacts with HCl gas, both calcium oxide and phosphorus pentoxide P2O5 reacts with HCl gas to produce other compounds, to produce other compounds, hence are avoided, hence are avoided to be used as drying agent, hence are avoided to be used as drying agent for drying HCl gas, hence are avoided to be used as drying agent for HCl gas. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या लिखोगे? व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर, ये रहा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। HCl इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर,
अच्छा ये डेटा हमें कहां से मिला होगा? 1 ml पानी में 452 ml HCl डिजोल्व करता है। ये डेटा कोई सिग्निफिकेंस है कि ऐसे रैंडम वैल्यू है? 1 ml पानी इतना ml HCl को डिजोल्व करेगा, कम ज्यादा नहीं। क्या रहा होगा थ्योरी? बताइए। देखो, ए हो गया लिखना ये। सुनिए जरा, देख इधर, HCl पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ये 3.0। वाटर इटसेल्फ इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये बॉन्ड कोवेलेंट है, थोड़ा वीक हो गया क्योंकि पोलर है। अब ये सारे वाटर मॉलिक्यूल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये खुद को एंगेज करेंगे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और जैसे से बॉन्ड टूटता जाएगा वो डिजोल्व होता जाएगा। वाटर का जो पॉजिटिव एंड है, हमने मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी पढ़ा है क्या? पढ़ा है? ये बताइए 1 ml पानी में, 1 ml पानी में वाटर का नंबर कोई भी इनफाइनाइट नंबर है या कोई फिक्स नंबर है? 1 ml पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स्ड होगा। 1 ml पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स्ड होगा, और वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड नंबर ऑफ HCl को तोड़ पाएंगे। एंड सिर्फ तोड़ने से नहीं चलेगा, अगर आप HCl को ब्रेक करते हैं, ये वाटर पुल करेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये HCl फ्री हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, और अगर इस पर चार्ज रह गया तो ये दोबारा जुड़ जाएंगे। ताकि ये ना जुड़ सके तो जैसे ही H प्लस बाहर आएगा, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको सराउंड कर लेगा। ये बात समझे? इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ आयंस। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, HCl गैस को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं तो H प्लस अकेला नहीं, मैं अगर HCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, H प्लस इज नॉट अलोन, H प्लस को वाटर चारों तरफ से घेर लेता है। आपको बेटर ये लिखना चाहिए H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ना एक लिमिट तक वाटर मॉलिक्यूल्स HCl को ब्रेक करेंगे, और फिर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करने में एंगेज हो जाएंगे। नो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी अवेलेबल और फ्री, और फर्दर HCl डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ये बात समझ आई? वाटर आयंस बनाता भी है और उसको स्टेबल भी करता है। वाटर ने पहले आयंस बनाए और फिर खुद यूज होकर, खुद एंगेज होकर इस H प्लस को सराउंड करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है और ये एंगेज हो गए। ये नंबर इसलिए आता है कि 1 ml पानी में 452 ml HCl डिसॉल्व करेगा, ये लिमिट है, इससे ज्यादा और नहीं करेगा। ये बात समझे क्या? और ये नंबर बहुत ज्यादा है, और एमोनिया के केस में ये और भी ज्यादा है। 1 ml, एक, अच्छा तू बोल, 1 ml पानी में 702 ml एमोनिया डिसॉल्व करता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? हाँ, तुझे पूछ रहा हूँ सेंस, 1 ml पानी में 702 ml एमोनिया डिसॉल्व करता है और ज्यादा। और शानदार क्वेश्चन। अच्छा यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 2.1। यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है? 2.1। यहाँ क्लोरीन क्या था? 3। और यहाँ नाइट्रोजन क्या है? 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, वाटर भी वही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही। फिर अमोनिया ज्यादा डिसॉल्व कर जाता है, HCl कम डिसॉल्व करता है, ऐसा क्यों? आपको शायद याद होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज दिखाया था, कई बार लिखाया था कि अगर जीने मरने की नौबत आ जाए तो क्लोरीन इज नॉट 3, क्लोरीन इज 2 पॉइंट, क्लोरीन इज 2 पॉइंट, एंड ये 2.95 है, और ये एक्चुअली में 3 है। अब बताइए डिफरेंस किसमें ज्यादा है? किसमें डिफरेंस ज्यादा है? एमोनिया में एक्चुअली डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए एमोनिया ज्यादा डिसॉल्व होता है, और क्लोरीन
कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक्चुअली 2.95, ये वैल्यू थोड़ा कम है, मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम मत सोचिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक एक पॉइंट बहुत मैटर करता है। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि एक बड़े आदमी ने अपने बेटे की एंगेजमेंट में, एक बड़े आदमी ने अपने बेटे के एंगेजमेंट में सिर्फ 0.1% वेल्थ खर्च किया है, और वो 0.1% 8,000 करोड़। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 0.1 वैल्यू बहुत बड़ा नंबर। आप समझ गए शायद। प्रज्ञा, HCl is highly soluble in water. True or false? Ammonia is even more soluble in water. इसका आंसर समझ गए? Why HCl is not collected over water? What is used as a drying agent for HCl? What is used as a drying agent for HCl? Concentrated H2SO4. देखो, both being acidic in nature, concentrated H2SO4, 4 नंबर, concentrated H2SO4 used as a drying agent, both being acidic in nature, both being acidic in nature, both being acidic in nature, does not react. Both being acidic in nature does not react. Why temperature is kept below 200? ये शायद हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। Why temperature is kept below 200 ये हम लिख चुके हैं ना। क्या क्या कारण था? 3 कारण। फ्यूल इज वेस्टेड, ग्लास एपरेटस में क्रैक, एंड टेम्परेचर 200 से ज्यादा होने से नॉर्मल सॉल्ट बनता है क्या? एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट दैट स्टिक्स टू द ग्लास एपरेटस, डिफिकल्ट टू रिमूव। ये हम लिख चुके हैं लास्ट क्लास में। इसमें आते हो, हाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड। मेरा फोन नहीं है बट इसको स्पेशल नोटेशन दे दो। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बात मत, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड, स्पेशल नोटेशन दे दो। इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग, बता तो दिया, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। फ्यूल वेस्ट होता है, ग्लास टूट सकता है, और नॉर्मल सॉल्ट बनता है जो चिपक जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, लिखो। इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग इन्वर्टेड, इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्पेशल, डिस्टर्ब कुछ, इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्पेशल अरेंजमेंट के बाद कुछ नहीं, फुल स्टॉप है। इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्पेशल इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। अब होता क्या है, एक लाइन लिखिए पहले, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HCl, हाँ, फनल स्पेशल इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, स्पेशल इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। एक लाइन लिखो पहले, द रेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl, रेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl is much higher, sorry, is much slower than rate of dissolution of HCl in water। ये कहानी जो अभी हमने डिस्कस करी, HCl अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है
HCl में पोलरिटी, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से HCl वाटर में डिसॉल्व करता है ना, ये बात समझे। HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से उसमें चार्ज आता है और वो वाटर के साथ ह्यूज इंटरेक्शन करता है। यहां मैंने क्या लिखा है, अगर कहीं से HCl बन रहा है शेष, अगर कहीं से HCl बन रहा है और वो एक डिलीवरी ट्यूब से जाके वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो कौन सी स्पीड ज्यादा है, HCl की बनने की स्पीड ये कम रह जाती है, HCl की डिसॉल्व होने की स्पीड ज्यादा होती है। ये मानो एक डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब ऑफ HCl, और मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं। देखो जरा, यहां से HCl बन रहा है और ये डिलीवरी ट्यूब से यहां डिसॉल्व हो रहा है। अब इस टाइम को पढ़िए, द रेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl, HCl के बनने की स्पीड ये कम है, कौन सी स्पीड ज्यादा है, इज स्लोअर देन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ HCl इन, जिस स्पीड से यहाँ HCl बनेगा उससे ज्यादा स्पीड से यहाँ डिसॉल्व हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा ना जब यहाँ वैक्यूम हो जाएगा, HCl की बनने की स्पीड कम है, HCl की डिसॉल्व होने की स्पीड ज्यादा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ वैक्यूम हो जाएगा एक फ्रैक्शन के लिए, ये डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ बनने में टाइम ज्यादा लग रहा है, यहाँ वैक्यूम हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ वैक्यूम हो जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर इस वाटर को बैक फ्लो करा देगा, यहाँ वैक्यूम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, यहाँ प्रेशर कम है, लिक्विड सिक्स इज ओन लेवल, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, जिस प्रोसेस की वजह से हम कोका कोला पी पाते हैं। पूरी पाइप में से एयर सक इन कर लेते हैं और ये जो कोका कोला रहती है एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है और ये कोका कोला ऊपर आ जाती है। अरे पीते हैं तो हवा निकालते हैं, तब ऊपर आती है। ऐसे पाइप में मुंह लगा के खड़े रहिए, नहीं आया। कारण क्या है लिखिए, ये बहुत पुराने जमाने की बात है, ये बहुत पुराने जमाने की बात है। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, ये जो ट्यूब है डिलीवरी ट्यूब, थोड़ा पैसा खर्च करके डिलीवरी ट्यूब को ऐसे बना लेते, अब वाटर को बोलो उठ ऊपर, ओए अनपढ़, डिलीवरी ट्यूब को अगर अगर डिलीवरी ट्यूब को ऐसे बना लेते तो वाटर इतना ऊपर थोड़ी आता। बस क्वेश्चन आता है, लिखना पड़ता है, लिखिए लिखिए, ये लाइन लिखो, ये लाइन लिखो, भाई ये लाइन लिखिए, इट इज बिकॉज, ये लाइन लिख के लिखना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर इज, it is because of this reason there is back suction of water, it is because of this reason there is back suction of water in the reaction mixture, it is because of this reason there is back suction of water in the reaction mixture। हमें H2SO4 कैसा चाहिए था, हमें H2SO4 कैसा चाहिए था, कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर वाटर बैक फ्लो करके आ गया तो वो H2SO4 डाइल्यूट हो जाएगा, मेरी HCl गैस का प्रिपरेशन रुक जाएगा, तो मुझे वाटर बैक फ्लो नहीं चाहिए। अच्छा, मैं बहुत लंबी ट्यूब लेकर उसको डिजोल्व करा सकता था, लेकिन लंबी ट्यूब, अगर लंबी ट्यूब लेकर आप काम कर सकते थे तो फिर अभी जो पढ़ा रहे वो पढ़ाने का पर्पस क्या है। किसी कारण से अगर तुम्हारी लंबी ट्यूब का बॉटल नेक, अगर वो ट्यूब बहुत लंबी है तो उसका बॉटल नेक बहुत सेंसिटिव भी हो, किसी कारण से अगर लंबी ट्यूब का बॉटल नेक टूट गया तो क्या HCl एसिड नहीं बनाओगे। एक जुगाड़ू मेथड बताता हूँ, पतली सी ट्यूब ले लेना,
अरे इसीलिए पढ़ाया जाता है जुगाड़ का प्रोसेस। एक पतली सी ट्यूब लेना और यहाँ पे जो फनल है लैब में जो फनल है उसको उल्टा रख देना। इसको कहते हैं इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। अब यहाँ वाटर रहेगा, यहां से कौन सी गैस आएगी, HCl। सेम वही प्रोडक्शन ऑफ HCl स्लो हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ HCl ज्यादा हो रहा है, वैक्यूम बनेगा, वाटर ऊपर उठेगा ना। अच्छा पहले वाटर कैसे उठ रहा था, एक पतली सी ट्यूब में, और अब वाटर कैसे उठ रहा है, एक बड़ी ट्यूब में। आप समझ रहे ग्रेविटी यहाँ बहुत ज्यादा लगेगी, यहाँ ग्रेविटी बहुत कब, यहाँ बहुत ज्यादा मास उठ रहा है ना, जैसे ही उठने की कोशिश करेगा ग्रेविटी उसे नीचे बुला लेगी और यहाँ ये ऊपर उठ जाए। ये बात समझी क्या, ये सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से वाटर का बहुत सारा मास उठने की कोशिश करेगा, ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेगी। नहीं समझी, नहीं है समझ। अगर आपके अगर आपके आसपास में पतली सी दीवार खड़ी कर देता हूँ, आप उसको पकड़ के ऊपर उठ सकते हैं ना, और ये अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो ना उसको पकड़ पाएगा ना ऊपर उठ पाएगा। इसको इसको फिजिक्स में साइफोन एक्शन कहते हैं। ये इसको कैपिलरी एक्शन या ध्यान रहो, इसको कैपिलरी एक्शन या साइफोन एक्शन कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम में, अरे भाई अंकुश तो निकाल, यूट्यूब के यूट्यूब के अमेजिंग फैक्ट में आता है कि नारियल में पानी कैसे जाता है, मुझे नहीं पता। अरे लिखिए लिखिए, इन्वर्टेड फनल एलिमेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजन। ये डायग्राम बनाना एग्जाम में आता है ये। ए, ये डायग्राम बनाना एग्जाम में, यहां लिखना स्पेशल स्पेशल इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजन। नंबर 1, हाँ हाँ, नंबर 1 रीजन, इट प्रिवेंट्स बैक सेक्शन ऑफ वाटर। वही सेम बात कॉपी पेस्ट की, स्पेशल इन्वर्टेड फनल एलिमेंट। होगा लिखना, स्पेशल इन्वर्टेड फनल एलिमेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजन। नंबर 1, it prevents back section of water. It prevents back section of water. Number 2, it increases the surface area. Number 2, it increases the surface area. It prevents back section of water. It prevents back section of water. In the reaction mixture, लिख लो, in the reaction mixture, it provides large surface area. It provides large surface area for absorption of HCl. It provides large surface area for absorption of HCl. पहला कारण क्या बताया, इन द रिएक्शन मिक्सर। दूसरा हो गया, 2 रीजन ठीक।
हो गया लिखना, हो गया लिखना। ए लिखो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। हाँ बस दो रीजन का। एम ऑफ एक्सपेरिमेंट छोड़ दो, क्लास के बाद बोलो। एम ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर वन, टू प्रूव, टू प्रूव HCl is highly soluble in water. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। एम ऑफ एक्सपेरिमेंट ये लिखो, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू HCl गैस। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू HCl गैस। हाँ एमोनिया। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू HCl गैस। एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, एम एंड ऑब्जेक्टिव, aim and objective of experiment. Number one, to prove HCl is highly soluble in water. दो एक्सपेरिमेंट, सुनिधर, ये दो एक्सपेरिमेंट है। एक बार HCl के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार एमोनिया के रेस्पेक्ट। यही एकदम अच्छे से सुन लो, एमोनिया में फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। सेम कॉपी पेस्ट रहेगा, बस वहां HCl गैस और यहाँ वहां एमोनिया और यहाँ HCl गैस। देख इधर, पहला पर्पस क्या है, ये प्रूफ करना है कि HCl वाटर में हाईली सॉल्युबल है, और दूसरा HCl इज एसिडिक इन नेचर। सुनो, ये राउंड बॉटम फ्लास्क उल्टा है। एक्शन सुन लीजिए क्या हो रहा है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क उल्टा है, इस ड्रॉपर में वाटर है, इस ड्रॉपर में वाटर है, ये ड्राई HCl गैस है, ये कैपिलरी है। ये कैपिलरी ट्यूब है। सुन अनिमेश सुन, एक बार और सुन ले मेरी बात। ड्रॉपर पर जा, तू अपना काम करना, सब कुछ अच्छे से था, तो जाके ड्रॉपर को स्क्वीज कर देना। इसमें भी कुछ, जैसे ही तू ड्रॉपर को स्क्वीज करेगा, वाटर राउंड बॉटल फ्लास्क के अंदर आएगा और HCl वाटर में डिजोल्व होगा। HCl जैसे ही वाटर में डिजोल्व होगा, HCl क्या देगा आपको, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। सुन बात को ध्यान से सुन, पहले यहाँ पे क्या था, ड्राई HCl,
ड्राई HCl होने पर यहाँ कोई भी H+Cl- नहीं होगा। ड्राई HCl होने पर यहाँ कोई भी H+Cl- नहीं होगा। HCl कैसे था ड्राई? HCl ड्राई था, उसमें H+Cl- होगा क्या? HCl को तोड़ने का काम कौन करेगा? वाटर। तूने स्क्वीज करके HCl को तोड़ दिया, यहाँ H+Cl- आ गया। अब सुन जरा प्रज्ञा, इधर सुन। HCl जैसे डिजोल्व होगा, यहाँ गैस का अमाउंट कम हो जाएगा ना? जैसे ही HCl डिजोल्व होगा, लिटिल HCl जैसे डिजोल्व करेगा, यहाँ गैस का अमाउंट कम हो जाएगा। गैस का अमाउंट कम होता है, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा? वही जो तुम सोच रहे हो, कैपिलरी ट्यूब से ब्लू लिटमस ऊपर आएगा। और जैसे ही ब्लू लिटमस ऊपर आएगा, एसिड के कांटेक्ट में आते ही यहाँ रेड फाउंटेन मिल जाएगा। और ये बात समझे? ए, बोल मैकेनिज्म बोल क्या हुआ है? वाटर को स्क्वीज किया है, HCl यहाँ ड्राई था, बट वो डिजोल्व किया। वाटर में HCl डिजोल्व करते ही यहाँ HCl का अमाउंट कम हो गया, गैस का अमाउंट कम होता है, यहाँ प्रेशर कम हुआ है। कहां पर? राउंड बॉटम फ्लास्क। यहाँ प्रेशर कम हुआ है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ ज्यादा लगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ ज्यादा लग रहा है। और कैपिलरी कैपिलरी एक्शन से ब्लू लिटमस ऊपर आएगा। और जैसे ही ब्लू लिटमस ऊपर आएगा, ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में रेड बन जाएगा। आपको फाउंटेन किस कलर का दिखेगा? रेड फाउंटेन। लिख लो। पता नहीं, उसके बारे में हाँ बोलो। यार बहुत फास्ट है। हाँ। ए, लिखो एक्वारिजिया। प्रिंस, घड़ी मत दो। एक्वारिजिया के बारे में कहानी क्या है, सुनो। ए, पूरा बचपन एक्वारिजिया ये याद करने में गया था कि HCl 3 पार्ट होगा और HNO3 1 पार्ट। सुनना यार, सुन। पूरा बचपन एक्वारिजिया इज 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3 पार्ट्स, मतलब अगर 30 ml HCl है तो 1 ml HNO3। 3:1 में HCl और HNO3 रहेगा। ये एक्वारिजिया। पूरा कॉलेज नहीं बनाएंगे। जैसे ऑक्टेट रूल की कोई धारणा मन में नहीं बनानी है, वैसे ही एक्वारिजिया 3:1 है। ऐसा कोई स्टीरियो टाइप मन में नहीं बनाना। अभी के लिए काम चल जाएगा, बाद में नहीं। वो कुछ भी हो सकता है। लिखिए एक्वारिजिया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इट इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl, it is a mixture of it is a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3, 3:1. The mixture produces the mixture produces एक्वा मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर। मतलब आपने दो दो एसिड से बना हुआ पानी लिया, HCl और HNO3। HCl 3 parts, HNO3 1 parts. This mixture produces nascent chlorine. This mixture produces nascent chlorine, which dissolves
which even dissolves noble metals, which even dissolves noble metals like gold and platinum. This mixture produces nascent chlorine, which even dissolves noble metal like gold and platinum. गोल्ड और प्लैटिनम एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं. आपको याद होगा अगर एक्टिविटी सीरीज, अगर आपको एक्टिविटी सीरीज याद है, देखो एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आने वाले मेटल्स गोल्ड और प्लैटिनम थे. इनकी रिएक्टिविटी ना के बराबर थी. ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे ऐसा ही हमें लगता था, लेकिन ये मेटल भी अगर एक्वा रीजिया में डाल दिए जाए तो एक्वा रीजिया से बनने वाला नाइसेंट क्लोरीन गोल्ड और प्लैटिनम को रिएक्ट करवा देता है और रेस्पेक्टिव क्लोराइड बनाता है. लिखो, द मिक्सचर प्रोड्यूसेस नाइसेंट क्लोरीन which even dissolve noble metal like gold and platinum and forms their respective chloride. अजीब बात है, कोई नॉर्मल बात नहीं. गोल्ड और प्लैटिनम वे नॉट सपोज टू रिएक्ट. गोल्ड एंड प्लैटिनम वे नॉट सपोज टू रिएक्ट. ये एक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन इन सबसे नीचे आते थे, नॉर्मली रिएक्ट भी नहीं करते. उसके लिए दो दो एसिड का मिक्सचर लेना होता है, दो दो एसिड का मिक्सचर लेना होता है तब जाके रिएक्शन करते. अब 3 रिएक्शन लिखा रहा हूं, वो लिख लीजिए. हाँ, कौन सा कलर? कोई भी मेटेलिक क्लोराइड का कलर एक्वस में व्हाइट, एक्वस में ट्रांसपेरेंट होगा और सॉलिड फॉर्म में व्हाइट होगा. HCl और HNO3, HCl और HNO3 रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस नेसेंट क्लोरीन. छोड़, जाने दे जाने दे जाने दे. हाँ हाँ, ठीक ठीक, जाने. ठीक ठीक ठीक. HCl HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बनाएगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाएगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड NO+, NO+, Cl माइनस, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस नेसेंट क्लोरीन. ये जो नेसेंट क्लोरीन है, गोल्ड प्लस 3 नेसेंट क्लोरीन, ये बनाता है ऑरिक क्लोराइड. ऑरिक क्लोराइड, प्लैटिनम एक्वारिजिया. अरे मधुरी में एक्वारिजिया क्या है? H2O, HCl भी H2S. ए एक्वारिजिया क्या है? कितना रेशियो में क्या मिलेगा? एक्वारिजिया में
एक्वारियम में कौन सा एक्टिव कंपाउंड जो डिसॉल्व कराता है? नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन डिसॉल्व कराता है। वाटर प्लस नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर प्लस नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस नेसेंट क्लोरीन लिखे, और दो रिएक्शन लिख लो बस। क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में आता है ऐसे तो भाई, स्कूल के एग्जाम में आता है कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बेस HCl एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट और मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड है यानी बेसिक ऑक्साइड। मेटल के ऊपर चार्ज क्या है? कितना पॉजिटिव चार्ज? +2। अगर मेटल के ऊपर +2 चार्ज यानी ये क्या हो जाएगा? बेस, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। मेरा HCl खराब हो गया ना। अगर आप HCl को ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, अगर आप क्विक लाइम लेते तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता और वाटर बनाता। अगर P2O5 लेते, याद करो, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आपको ये बात मैंने शायद बोली थी, फॉस्फोरस इज क्रेजी फॉर ऑक्सीजन, ये बात बोली थी। फॉस्फोरस को ऑक्सीजन जितना पसंद है, संसार में कोई एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करता। मतलब मर जाएगा फॉस्फोरस ऑक्सीजन के लिए, कुछ भी कर जाएगा। फॉस्फोरस बनाएगा ऑक्सीक्लोराइड, ये बनाएगा POCl3 प्लस मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, HPO3। अगर आप P2O5 लेते ड्राई करने के लिए, ये क्वेश्चंस केवल स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में नहीं आते, इसे लास्ट में बोल रहा हूं कि अगर P2O5 लेते हैं HCl को ड्राई करने के लिए तो क्या बनता? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसको बैलेंस करके दे दो, इस इक्वेशन को बैलेंस करके दो। इक्वेशन को बैलेंस करके बताइए हिमांशु। एक सीमा होती है, मतलब कितना बेहाया होगा। तू क्लास क्यों नहीं सुन रहा? उसकी बात क्यों सुन रहा है तू? तो उसको चुप रहने क्यों नहीं बोल रहा है? एक गधा दूसरे को चुप होने बोल रहा है। बोलो बैलेंस करके क्या होगा? नहीं रहा दोस्त। बैलेंस हो गया क्या? बैलेंस करो। बैलेंस करो इसको। मेरा फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1 3। इससे चैप्टर में और पढ़ाने के लिए कुछ बचा नहीं, कंप्लीट हो गया। दो रिकॉर्डिंग शेयर कर दिए, ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, तीनों कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में पेपर सॉल्व करेंगे।